जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ONGC अप्रेंटिस भर्ती 2020 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इन सवालों के बारे में कंप्लीट और सटीक आंसर देने वाला हूं। अब यहां पर दोस्तों सवाल कौन कौन से होने वाले हैं, अगर आपने वीडियो का थंबनेल देखा है तो आपको मालूम हो गया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो आप वीडियो देख करके जान लीजिए। इसके अलावा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि ये वीडियो मैंने सोचा था कि जब ये भर्ती आई थी उसके 1 या 2 दिन बाद ही बनाऊं, बट इसमें मुझे काफ़ी वक्त लग गया बनाने में। बट अभी भी आपके पास टाइम है, आप इस जानकारी को जान सकते हो। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा जितनी ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँचे जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। और बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव भी यही है क्योंकि जो मैंने यहाँ पर सवाल ऐड किए हैं आपके इस वीडियो में, इनके बारे में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि इन सवाल का जवाब क्या है। तो अगर मैं एक एक को आंसर करता तो फिर वो उन्हीं के पास रहता, इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूं और आप सभी लोगों को इसके आंसर देता हूं। तो यहां पर अब दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला जो आपका सवाल है कि अप्रेंटिस के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों ये आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, और बेसिकली जब ONGC के अंदर अप्रेंटिस की भर्ती आती है तो ये सवाल ज़्यादा ही बार पूछा जाता है क्योंकि आप लोगों का या फिर जो कैंडिडेट है उनका इंटरेस्ट ONGC अप्रेंटिस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अन्य डिपार्टमेंट के मुकाबले। अब मैं आपको इसका जो मेन फ़ायदा है वो बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो अप्रेंटिस है इसमें जो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि जब आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसमें आपसे एलिजिबिलिटी के रूप में जो आपकी मेन क्वालिफिकेशन है जैसे कि 10th या ITI वो तो मांगी ही जाती है। इसके अलावा आपसे अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी मांग लिया जाता है जो कि किसी भी डिपार्टमेंट से होना चाहिए, यानी कि आपने कहीं से भी 1 ईयर की या फिर 2 ईयर की जो वहाँ पर डिमांड रखी है वो अप्रेंटिस की हो तो आप पूरी तरीके से तभी एलिजिबल हो पाते हो। और ऐसे में अप्लाई तो उसमें फ्रेशर भी कर पाते हैं जब वो भर्ती निकलती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, बट प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाती है जिनके पास वो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो। तो ऐसे में यहाँ पर आपको इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करते हो तो आपके पास ऑलरेडी अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होता है, वहाँ पर आप उसका यूज करके उस जॉब के अंदर अपनी जो एक परसेंटेज है सिलेक्शन की वो खुद ब खुद बढ़ा लेते हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा आपका एक इसका अप्रेंटिस का ये भी होता है कि आपके गवर्नमेंट जॉब के अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। और दोस्तों यहाँ पर अगर दूसरे फायदे के बारे में बात करें जो कि अप्रेंटिस का ही फायदा है वो ये है कि जब आप वहाँ पर किसी भी ट्रेड में अप्रेंटिस कर रहे होते हैं, यानी कि जिस ट्रेड में आपने अप्लाई किया है उस ट्रेड में आप वहाँ पर अप्रेंटिस कर रहे होते हैं, तो आपको जो 70% वहाँ पर नॉलेज मिलती है वो आपकी प्रैक्टिकल होती है, और जो बाकी जो आपकी नॉलेज होती है वो थ्योरेटिकल होती है, यानी कि वो थ्योरी के रूप में आपको समझा जाता है और 70% आपको प्रैक्टिकल के रूप में समझा जाता है। तो वो भी आपके पास एक अनुभव हो जाता है कि आपने इसके अंदर कैसा काम किया है। अब अगर कोई जॉब आगे चल करके ऐसी निकलती है जिसमें कि आपसे एक्सपीरियंस मांगा हो किसी भी रिलेवेंट फील्ड के अंदर, तो आप वहाँ पर उस अप्रेंटिस के सर्टिफिकेट को दिखा करके उस जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी आपको इसी का फ़ायदा मिलता है। ये मैंने आपको मेन फ़ायदे बताए हैं और यही इसके मेन फ़ायदे भी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और फ़ायदा गिनवाता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो कि हाँ ये फ़ायदा है या फिर नहीं है, बट जो मेन फ़ायदे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। ये है आपका कि क्या ये जो ONGC की भर्ती निकली है 4182 पदों पर ये परमानेंट है। दोस्तों वैसे तो आप में से काफ़ी सारे लोग इसका आंसर ऑलरेडी जानते हो कि ये परमानेंट नहीं है और ना परमानेंट ये होती है, क्योंकि जितनी भी अप्रेंटिस की अभी जॉब निकल रही है या फिर ट्रेनिंग कराई जा रही है अप्रेंटिस के पद पर, तो ये परमानेंट नहीं होते, ये एक टेम्परेरी होता है, इसलिए इसको ट्रेनिंग बोला जाता है। कोई में 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, किसी में 2 साल की, किसी में 3 की और किसी में 4 साल तक भी हो जाती है। तो ये भी आपकी एक ट्रेनिंग ही है। ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं है कि सभी को बाहर निकाल दिया जाता है, कुछ को वहाँ पर परमानेंट या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बढ़ा दिया जाता है। यानी कि अगर किसी का काम उनको इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि आप वहाँ पर काफ़ी सारा टाइम देते हैं, जब 1 साल तक या 2 साल तक करते हैं और वहाँ पर अपनी जो एक ड्यूटी है उसको निभाते हैं, टाइम से आते हैं टाइम से जाते हैं और जो उनको आपको काम सौंपा जाता है आप वो करते हैं। तो ऐसे में अगर जो आपके सीनियर हैं उनको आपका काम पसंद आ जाए जो कि ऑलरेडी वहाँ पर परमानेंट होते हैं, तो वो आपको वहाँ पर परमानेंट या फिर आपके परमानेंट करने की सिफारिश कर देते हैं। तो कुछ का चांसेस वहाँ पर बन जाता है परमानेंट होने का, बट ONGC ऑफिशियली कोई गारंटी नहीं देता कि हाँ ये परमानेंट है, तो आप ये मान करके चलिए कि ये परमानेंट नहीं है। फिर यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ आपका एक सवाल ये कि
जो ओएनजीसी या फिर कोई भी अप्रेंटिस है उसमें क्या आपको प्राइवेट जॉब में फ़ायदा मिलता है? तो हाँ, प्राइवेट जॉब में आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस मांगते हैं। प्राइवेट जॉब में जितनी ज़्यादा जॉब निकलती है उनमें ज़्यादातर एक्सपीरियंस ही मांगा जाता है। बहुत कम ऐसी जॉब निकलती है जिनमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता, तो बेसिकली सभी में एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और ऐसे में जब आप यहाँ पर अप्रेंटिस कर लोगे और आपके पास 1 ईयर या फिर 2 ईयर का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसको एक्सपीरियंस बाद में कहा जाएगा, तो आप जब उसको दिखा करके वहाँ पर जॉब अप्लाई करोगे, नॉर्मली भले ही कोई बड़ा डिपार्टमेंट ना हो, प्राइवेट नॉर्मल भी हो, तो आपको वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग भी जॉब मिल जाती है कि हाँ इसके पास इतने बड़े डिपार्टमेंट जैसे कि ओएनजीसी, जिसमें कि अप्रेंटिस बनने के लिए या फिर उसमें सिलेक्शन पाने के लिए काफ़ी मेहनत या फिर हायर परसेंटेज चाहिए, तो ऐसे में वहाँ पर आपको फिर प्राइवेट डिपार्टमेंट में इस चीज़ को कंसिडर करते हुए जॉब मिल जाती है। तो आपने ये जानकारी भी समझ लिया कि ये परमानेंट जॉब बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ओएनजीसी आपको कोई गारंटी देता है कि हाँ हम इसको परमानेंट करेंगे। तो ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपका एक और सवाल है, जो कि बेसिकली इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना भी चुका हूँ सैलरी के बारे में, और पूरे प्रूफ के साथ बना चुका हूँ, बट फिर भी यहाँ पर मैं छोटी सी जानकारी इस वीडियो के अंदर भी दे देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने वो नहीं देखी, तो क्या पता वो डायरेक्टली इसी वीडियो को देख रहे हैं। और ये सवाल आता भी रहता है मेरे पास लगातार। तो क्या आपका सवाल बेसिकली है कि जो आपकी अप्रेंटिस की भर्ती निकली हुई है, इस पर आपको मैक्सिमम सैलरी, जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं, छात्रवृत्ति बोलते हैं, वो कितना दिया जाएगा? तो इसमें 2 तरह की पोस्ट है। एक है आपकी ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई वाली, जिस पर आईटीआई क्वालिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं। फिर सेकंड है आपकी अकाउंटेंट की, जिस पर ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई की पोस्ट है, इस पर जो आप सिलेक्ट होने के बाद स्टाइपेंड पाओगे वो आपका 9,000 रुपये से लेकर 11,000 रुपये के बीच में होगा, यानी कि 9.5, और अगर 2 ईयर की आपकी ट्रेनिंग हुई तो इसमें आपको 1,000 भी बढ़ा के दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि आपको 9,000 से 11,000 रुपये मिलने वाले हैं ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई की पोस्ट पर। फिर आती है आपकी अकाउंटेंट की, यानी कि जो डिप्लोमा और जिस पर आपने डिग्री के माध्यम से अप्लाई किया है, चाहे आपकी परसेंटेज कितनी भी है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे फ़र्क यही पड़ेगा कि आपका सिलेक्शन होता है या फिर नहीं होता है। तो उस पर आपको जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 13,000 से 15,000 रुपये के बीच में दी जाने वाली है। और इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, बट 13 तो आपकी कंफर्म है और 15 के बीच में ही आपकी ये रहेगी। तो ये आपकी मैंने दोनों की सैलरी बता दी है। ज़्यादा वक्त भी मैंने आपका नहीं लिया कि आपको घुमा फिरा कर बताओ, कोई प्रूफ दिखाओ। प्रूफ मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ उस वीडियो में, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये भी क्लियर हो गया है। और दोस्तों ये थे आपके इन 3 सवालों के जवाब जो कि मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई होप इनको आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा जैसा कि आप सब जानते हो कि जो आपका रिजल्ट आना था वो पोस्टपोन हो चुका है, जो कि 24 अगस्त को तय किया था। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बना दी थी, और अब आपका रिजल्ट 3 सितंबर को शाम 6 बजे आएगा। जैसे ही आएगा मैं उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपका इन 3 सवालों के अलावा भी कोई और सवाल है जो कि मुझे लगता है कि यूनिक है, तो आप वो कमेंट के माध्यम से पूछिए। ऐसा नहीं है कि वो अगर सवाल किसी और ने पूछ लिया आप नहीं पूछ रहे हो, अगर वो सवाल ज़्यादा बार पूछा जा रहा है तो मैं उसके बारे में भी अभी टाइम है, मैं वीडियो बना दूंगा। कल या परसों आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ताकि उन सभी लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को उसका आंसर जानना है। तो आपका जो भी सवाल है ओएनजीसी अप्रेंटिस से जुड़ा हुआ, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको 100% उसके ऊपर वीडियो के माध्यम से आंसर मिलेगा, डिटेल्ड में मिलेगा, ताकि आप सभी जानकारी अच्छे से समझ पाओ। अगर आप कमेंट करोगे तो वहां पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन में आपको आंसर करूंगा, तो उसमें आप उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो ऐसे में मैं वीडियो बना दूंगा ताकि आपको जानकारी अच्छे से मिल पाए। तो दोस्तों बस यही थी आपकी ओएनजीसी अप्रेंटिस भर्ती 2020 की आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों से जुड़ी हुई जानकारी की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।